नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां धारदार हथियार से की गई युवक की हत्या, कहां बिजली गिरने से हुई एक युवक की मौत, कहां अवैध और गलत तरीके से वसूले जा रहे टैक्सी स्टैंड शुल्क। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। 45 वर्षीय अगरसंडा निवासी उमेश यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं परिजन घायल अवस्था में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत अगरसंडा गांव के पास की। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी नगर भूषण वर्मा अपने दल बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, शव को कब्जे में लिया। वहीं मामले की पुलिस जाँच कर रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भक्त वत्सल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे ढाका प्रखंड के दलपत विशुनपुर गांव के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें कथावाचक विद्वान भक्तिपाद स्वामी द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव की बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरल तरीके से श्रद्धालुओं को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। साथ ही नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आदि बधाई गीत गाकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं जन्मोत्सव अवसर पर दलपत गांव की ही कन्या मुस्कान कुमारी द्वारा भी बधाई गीत गाए गए, जिसको श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। साथ ही आचार्य ध्रुव कृष्ण और भक्तवत्सल जी महाराज द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर तरह तरह के टॉफी श्रोताओं पर लुटाए गए। आज की कथा में श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी फर्टिलिटी चेन इंदिरा आईवीएफ ने उच्च सफलता दर के साथ 1 लाख सफल आईवीएफ प्रक्रिया पूरी करने का गौरव हासिल किया। इस अवसर पर इंदिरा आईवीएफ मोतिहारी सेंटर में नन्ही खुशियां थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि मोतिहारी आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने केक काट कर किया। डॉक्टर शरण ने कहा कि इंदिरा आईवीएफ का मोतिहारी में आना यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि निसंतान लोगों को इसको लेकर व्यापक जागरूकता अभियान तथा उपचार केंद्रों की आवश्यकता है। इंदिरा आईवीएफ बेहतर सुविधाओं की रियायती दरों में दंपतियों को उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने बताया कि इंदिरा आईवीएफ ने निसंतान के उपचार में हो रहे नवाचारों को अपनाया है, जिसमें दंपतियों को अधिक लाभ हो रहा है। आईवीएफ के बिहार हेड डॉक्टर दयानिधि शर्मा ने बताया कि भारत में संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले 10 से 15% दंपति निसंतान से प्रभावित हैं, जिसके कारण परिवारों में बिखराव बढ़ रहा है, जबकि इसका उपचार आईवीएफ के रूप में उपलब्ध है। वो इंदिरा आईवीएफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एक सेंटर है, जहाँ की इनफर्टाइल पेरेंट्स जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनको बच्चे प्रदान कर की जाती है। आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे के माँ और फादर के स्पर्म और ओवम को पिक करके उसको फर्टिलाइज करके उसी माँ के गर्भ में डाला जाता है। इसलिए ये सरोगेसी नहीं है। और नंबर 2 कि इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी वाला भी काम नहीं है। इसमें जो भी है सो बिल्कुल नेचुरल तरीके से कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको दिया जाता है ये काम करके। मोतिहारी लकी है, मोतिहारी शुरू से सौभाग्यशाली रहा है, गौरवशाली रहा है कि उसे कुछ न कुछ ईश्वर दे देता है, ऊपर वाला दे देता है। तो आज इंदिरा आईवीएफ का सेंटर भी मोतिहारी में है, जहां हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं 1 लाख बेबी के बर्थ के बाद। और मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया, इसकी श्रेणी में अपना पूर्वी चंपारण का मोतिहारी आ गया। तो इसकी जो पॉपुलेशन है मोतिहारी पूर्वी चंपारण की, वो करीब करीब 60-70 लाख के बीच में है। तो उसके लिए ये बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हम लोग यहाँ के ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ कि ये सेंटर भी यहाँ शुरू हो गया। इनफर्टिलिटी का इलाज, एक ऑथेंटिक इनफर्टिलिटी। आज इंदिरा आईवीएफ संस्थान के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 1 लाख सफल आईवीएफ प्रोसीजर करने के उपलक्ष्य में हम लोग आप सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हम मोतिहारी में हैं और इस सेलिब्रेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये एक नया मुकाम हासिल किया है इंदिरा आईवीएफ ने, और इंदिरा आईवीएफ ने ये मुकाम अपने 107 सेंटर जो कि पूरे भारतवर्ष में हर एक जगह पे मौजूद है उसके माध्यम से किया है। और ये
सक्सेसफुल प्रेगनेंसी इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इसमें हमारे जितने भी पेशेंट हैं उनका विश्वास और उनका प्यार भरा है। और हमारा ये सपना है कि हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय मूडिया और हमारे को फाउंडर और सीईओ डॉक्टर क्षितिज मूडिया और डॉक्टर नीतीश मूडिया सर का सपना है कि हम निसंतानता भारत छोड़ो को लेकर के पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन को चलाएं और जो भी निसंतान दंपति जो संतान प्राप्ति नहीं कर पाते, इनको कठिनाई हो रही है, वो एक वैज्ञानिक तरीके के माध्यम से आईवीएफ के माध्यम से, इंदिरा आईवीएफ के माध्यम से उनके घर में भी खुशियां का आगमन हो। यही हमारा सपना है और हम चाहते हैं कि सपने को हम पूरा करें। चाहूंगी कि हमारे समाज में औरतों को ही ये बताया जाता है कि उनके कारण ही बच्चा नहीं हो रहा है, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। जो साइंटिफिकली जो रीजंस हैं उसमें वुमेन जो होती है उनके 20% काउजेस होते हैं। 20% एग नहीं बनने के कारण 20% वुमेन ऐसे होते हैं जिनमें अंडे की कमी हो जाती है। और एक दूसरा स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ एग्स तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ एग्स उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण उनका माहवारी नियमित नहीं होता है। माहवारी 2 से 3 महीने पे आना, 6 महीने पे आना, ऐसी दिक्कतें आना, वजन बढ़ना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, ये सारे ऐसे कॉजेज हैं जो रिवर्सिबल है, जिनको हम वजन कम करके, थायराइड की ट्रीटमेंट करके हम अच्छे क्वालिटी के एग्स ट्रीटमेंट से भी बना सकते हैं और उन्हें हम बच्चा प्रदान कर सकते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है कि मेल फैक्टर्स भी होते हैं। लगभग 30 से 40% कॉज जो होते हैं वो मेल के होते हैं, जहाँ पे उनके या तो स्पर्म बिल्कुल नहीं होते हैं, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पर्म बनता तो है लेकिन बाहर नहीं आता है और हमारे पास कोई जब बंदा स्पर्म अपना सीमेन देता है तो उसमें कोई भी स्पर्म दिखाई नहीं पड़ता है। इस तरह के केसेस में हम स्पर्म रिट्राइवल करते हैं, जिसको टेक्निकली हम लोग टीसा या पीसा बोलते हैं। इसमें हम अच्छे स्पर्म जिनमें कि सीमेन में बिल्कुल भी स्पर्म नहीं आ रहे हैं उनसे भी स्पर्म ले सकते हैं और आईवीएफ के माध्यम से उन्हें एक स्वस्थ बच्चा प्रदान कर सकते हैं। तो सिर्फ महिला ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, मेल भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चे करने के लिए हमें एग्स और स्पर्म्स दोनों चाहिए होते हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चा करने में। तो हम दोनों की ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों का एनालिसिस करते हैं, दोनों लोगों का कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होता है और इंडिविजुअलाइज किया जाता है ट्रीटमेंट को। हर लोगों के प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम आगे की प्रोसीजर को तय करते हैं कि किस तरह से हम उन्हें एक स्वस्थ बच्चा दे सकें। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर पापड़ाहांडी ब्लॉक के पौंडीकोट ग्राम पंचायत अधीन बक्सरगी ग्राम में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं कोपिलाश सौरा के बेटे खोगो पति सौरा आज दोपहर गौर चराने गांव के पास एक मैदान पर गया हुआ था, तभी अचानक बारिश होने के कारण युवक एक पेड़ के नीचे चला गया। बिजली कड़की और युवक पेड़ के नीचे ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। खबर सुनते ही परिवारजनों ने युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से पापड़ाहांडी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिए। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नगरपालिका परिषद बांसी में अवैध और गलत तरीके से वसूले जा रहे टैक्सी स्टैंड शुल्क आए दिन दुर्घटना का कारण बन रहा है। बावजूद इसके ना तो नगरपालिका प्रशासन और ना ही तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन इसको रोकने अथवा इसमें सुधार करने का प्रयास करे। इसी क्रम में बुधवार शाम लगभग 4 बजे के आसपास टैक्सी स्टैंड वसूलीकर्ताओं की गलती के चलते अंगूर से लदा एक ट्रक बांसी नगर के पावर हाउस के सामने पलट गया और ट्रक चालक घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा अपने हमराहियों के साथ पहुंचे और घायल चालक को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी भिजवाया। ट्रक पलटने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसमें नगर के कुछ व्यवसायियों ने नगरपालिका प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए घटना का कारण बताया और पूर्व में भी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया। तो वहीं घायल ट्रक ड्राइवर ने बताया कि स्टैंड वसूली करने वालों के एक एक डंडा लेकर ट्रक के सामने आ जाने से ड्राइवर हड़बड़ा गया और उसको बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर ट्रक रोड पर पलट गया, जिससे ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। जो ये गाड़ी पलटी है, इस पे आप क्या कर रहे थे, कैसे क्या घटना हुई? चला रहा था, मैं तो सीधा सामने देखकर चला ही आ रहा था। बताओ, दुकान आ रहा था तो स्पीड में था, मैं तो चला ही आ रहा था। तब तो उधर उस साइड से मोटरसाइकिल चल रही थी, तो एकदम वो आई तो मैंने एकदम काटी गाड़ी को, वही इधर से डंडा लेके दौड़ी। कौन डंडा लेके दौड़ा? जी पर्ची काटती थी लोग,
तो एकदम अचानक से डिस्प्ले में तो काटी मैंने झटके से, कुछ आवाज आई नीचे से, फिर पता नहीं मुझको। बस क्या गाड़ी संभालने में लग गया मैं बस। किसी को कोई चोटें भी आई हैं? हाँ मुझे आई नहीं, मेरा पैर फ्रैक्चर है। अच्छा, आप लोग नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों में से आते हैं, ये जो घटना घटी इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी घटना छोटी घटना नहीं है। बार बार इस संबंध को लेकर, टैक्सी वसूली के संबंध को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष को बताया गया, ईओ को बताया गया। अभी 1 तारीख को मैं आके यहाँ रुकवा के गया था, उसके बाद भी फिर वसूली हो रही है। ये लोग जबरदस्ती जहाँ पे वसूली होनी चाहिए वहाँ पे वसूली नहीं करते, और जिस गाड़ियों से वसूलना चाहिए उस गाड़ियों से लोग नहीं वसूलते। ये लोग गाड़ी आती है स्पीड से और एकाएक लाठी डंडा लेके निकलते। आज वही कारण बना कि इसके पहले एक लोगों का पैर टूटा था, आज ये गाड़ी पलटी जो कि आपके सामने। इसमें ड्राइवर भी घायल है, 2500 लाख रुपये का सामान इसमें खराब हो गया है। ऐसी स्थिति में इसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष ईओ की है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ के शासन प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग मजबूरन उसके खिलाफ कुछ न कुछ करने के लिए बाध्य होंगे। तो जैसे कि आप लोग आप नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, व्यवसाय की चीज़ों को आप लोग देखते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, तो क्या प्रशासन से इस विषय में आप लोगों ने कुछ कहा, शिकायत को कर अभी आज ही बात हुई है प्रशासन से, एसडीएम साहब से हमारे अध्यक्ष जी मिल के आए, बात हुई है। उन्होंने एसडीएम साहब को फोन भी किया इस विषय में। बताइए अध्यक्ष जी। लगभग 3 घंटा पहले 2 बजे के आसपास माननीय डीएम साहब के साथ इस संबंध में बात था। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को फोन किया। इसके लिए जो है देखिए क्या होता है, इस पर कार्रवाई करें। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। थाना देहात पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। थाना देहात क्षेत्र के जरौठी मार्ग पर हुई मुठभेड़। किराना व्यापारी से गोली मारकर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। वहीं मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों से नकदी, बाइक, तमंचे भी बरामद किए गए हैं। 3 दिन पहले डकैती की घटना को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। कानपुर की नौबस्ता चौराहे में ड्यूटी पर लगाए गए टीएसआई देखते हैं जाम का नजारा। अवैध स्टैंड के खिलाफ पुलिस, परिवहन और ट्रैफिक विभाग तक कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा है। पड़ताल में सामने आया कि जिम्मेदारों की जेब गर्म करने के चलते मैजिक स्टैंड चालक बेखौफ होकर मनमानी करते हैं। चालक चौकी के बगल में अवैध मैजिक स्टैंड चालकों की लगातार यहां पर भरमार रहती है। चालक बीच सड़क पर सवारी बैठाते और उतारते नजर आते हैं। राहगीरों की शिकायत के नाम पर यातायात पुलिस खानापूर्ति करती है। कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं यहीं नौबस्ता कानपुर में ही रहता हूँ। जी सूरज जी, ये नौबस्ता चौराहे पे घंटों जाम लगता है, घंटों जाम। कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है कि ये ठेरी वाले जो बीच में लगा लेते हैं, और ई रिक्शा सबसे बड़ा दिक्कत करता है। वो कहीं पर भी बीच में चौराहे पे आके कोई दिक्कत पैदा होती है। हम ही हैं, सभी के लिए, पैदल चलने वालों के लिए भी हो या किसी के लिए भी, सबके लिए दिक्कत पैदा होती है। टेम्पो ऑटो स्टैंड जो सरकार द्वारा निर्धारित करे गए हैं, चौराहे से 100 उस नियम का पालन कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। 100 मीटर की दूरी पे टेम्पो ऑटो स्टैंड लगने चाहिए। और क्या इस चौराहे पे ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, यहाँ पे कोई पालन नहीं होता उसका। तो सवारी भरने के लिए चौराहे पे ही गाड़ी खड़ी करके टेम्पो बिल्कुल करना चाहिए चौराहे पे, इसके अलावा कहीं खड़ी करने का आदेश ही नहीं होना चाहिए। सूरज जी, इसका प्रमुख जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो आदमी खुद को भी होना चाहिए, प्लस प्रशासन को भी थोड़ा सा देखना चाहिए ना इसको, कि ये जो चीज़ जहाँ चीज़ के निर्धारित है उसको वहीं पे उसका होना चाहिए। यातायात विभाग द्वारा और क्षेत्रीय पुलिस द्वारा कम से कम 40 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नौबस्ता चौराहे पे लगाई गई। क्या वो अपना कार्य पूर्णता से करते हैं? नहीं, पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। सरकार से क्या आग्रह करना चाहिए? आग्रह ये करना चाहेंगे जिसके लिए जो रूट जहाँ निर्धारित है वो उसी रूट पे वो गाड़ियाँ चले, दूसरे रूट पे ना जाएं, और जिनके लिए जो स्टैंड जहाँ निर्धारित है वो उसी जगह पे होना चाहिए। बस यही एक वो होना चाहिए, तो थोड़ा सा सुगमता हो जाएगी लोगों के लिए। हम जैसे लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है कि कहीं से भी बगल से अगल से आके लोग टक्कर भी मार देते हैं, और उस चीज़ को पुलिस वाले भी इग्नोर कर देते हैं। तो एक्सीडेंट का मुख्य कारण है, वो मूल कारण यही है। एम्बुलेंस भी क्या फंसती है इस चौराहे? बहुत ज़्यादा फंसती है, हम तो रोज़ यहाँ देखते हैं, काफ़ी देर तक उनको परेशानी का सामना पड़ता है। कितने घंटे का जाम लगता है यहाँ पे? ये सुबह शाम दोनों टाइम का है। ऑफिस जाने में लेट हो जाता है, सुबह हम लोग अगर निकले तो ये मान के चलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके निकलना पड़ता है, ये मानना पड़ता है, डेली का है। शाम का भी 6 बजे के आसपास इतना भयंकर जाम हो जाएगा कि कॉमन आदमी निकल नहीं सकता है। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? अंजलि विश्वकर्मा, डी फॉर्म फार्म। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? एक्सिस कॉलेज। रोज स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते वक्त कानपुर का नौबस्ता चौराहे पे किस तरह की आपको समस्याएं यहाँ पे आपको सामना करना पड़ता है?
यहाँ पर आए दिन जाम लगता है, हमेशा जाम लगता है। हमारी बस कॉलेज में लेट पहुँचती है, 2 घंटे कभी 1 घंटे ऐसे लेट पहुँचती है हमेशा। जाम का प्रमुख कारण यहाँ पे क्या मानती हैं? ये जो ट्रैफिक है ना, इसको मतलब रोज़ जो ट्रैफिक सिग्नल है इसका रोज़ मानते नहीं है पब्लिक जो है, और इसीलिए यहाँ जाम लगता है। और चौराहे पे किसी तरह का अतिक्रमण या कोई गाड़ियाँ जो खड़ी होकर के चौराहे घेर रखती हैं, वो आपने कभी देखा है? कौन सी गाड़ियों को जिम्मेदार मानती हैं? ऑटो और वो ट्रक। यहाँ पे पुलिस के 40 कर्मी नियुक्त हैं, क्या वो अपना कार्य पूर्णता करते हैं, सही से करते हैं? यहाँ पर तो सही से करते हैं, उस तरफ बम्बा की तरफ थोड़ा ज़्यादा लगता है। लगभग कितने घंटे का जाम लगता है? 2-3 घंटे या कभी आधा घंटे ऐसे। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के प्रखंड आसपुर देवसरा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में आज रामनवमी हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम हुआ। विकास सिंह जिला संयोजक बजरंग दल प्रतापगढ़ के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विभाग संयोजक नवीन बजरंगी, विभाग उपाध्यक्ष रविकांत पांडे, जिला सहमंत्री विमल सिंह, प्रखंड अध्यक्ष विजय उपाध्याय, प्रखंड संयोजक विनीत सिंह, प्रखंड मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सत्संग प्रमुख दूधनाथ दास, सह संयोजक सचिन जायसवाल, अजीत सिंह, वतन तिवारी, सुधांशु उपाध्याय, रामगंज संयोजक प्रशांत जायसवाल, सत्यम आदि लोग उपस्थित रहे। यात्रा रामगंज बाजार से निकालकर दाऊदपुर होते हुए ढकवा पहुंची, जहां पर ढकवा के लोगों ने पुष्प वर्षा कर हिंदू समाज का हिंदुत्व का स्वागत किया। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका और किस दिशा में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है? मैं विकास सिंह बजरंग दल जिला संयोजक प्रतापगढ़ जी। और हिंदू नववर्ष रामनवमी के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली गई है। यह हिंदुओं की यात्रा है जी। और हिंदू समाज एक हो, हिंदू समाज से जात पात का भेदभाव दूर हो। बजरंग दल का जो उद्देश्य है उसको समाज में हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सेवा सुरक्षा संस्कार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मूल उद्देश्य है। जाति पात का भेदभाव खत्म हो, हिंदू समाज एक हो, इस लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? यह शोभा यात्रा रामगंज से दाऊदपुर होते हुए निकलकर टकवा के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा। और इस कार्यक्रम में विभाग उपाध्यक्ष श्री रविकांत पांडे जी, जिनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहता है, उपस्थित हैं। और विभाग उपाध्यक्ष विभाग संयोजक नवीन जी, विनीत जी बजरंग दल आसपुर संयोजक, सचिन जायसवाल जी, अजीत सिंह जी, विजय पांडे मल्लापुर, सुधांशु उपाध्याय जी और अंकित मौर्य जी और विजय उपाध्याय और दूसरा प्रखंड अध्यक्ष दिनेश सिंह मंत्री हैं आसपुर दूसरा के। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद के गेरसा गौठान में समूह की महिलाओं के आय बढ़ाने शीघ्र ही कई आजीविका मूलक गतिविधियां शुरू होंगी। इनमें मुर्गी पालन, बटेर पालन, तेल मशीन, कोशा, धागाकरण आदि शामिल है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बुधवार को गौठान पहुंचकर एक अवसर पर सीमावर्ती गौठान गेरसा पहुंचकर उन्होंने भरी दोपहरी में बरगद पेड़ में नीचे जमीन पर बैठकर चौपाल लगाया और समूह की महिलाओं, गौठान प्रबंधन समिति के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों के साथ बेहतरी के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान गौठान के कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर ने NRLM के खंड कार्यक्रम प्रबंधक और युवा पेशेवर को कारण बताओ सूचना जारी करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने मैनी नदी के तट पर जिले के सरहद से लगे गैरसा गौठान में समूह की महिला एवं गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुए यहां की आवश्यकता को देखते हुए गौठान में आजीविका गतिविधियों की संभावनाओं की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं की मांग पर ढोरी, मूंगफली और सरसों तेल पेराई मशीन लगाने, मशरूम उत्पादन तथा कोशा धागाकरण इकाई स्थापित करने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।